संभ्रासुर का वध आप श्रवण के लिए अब स्यमंतक मणि की कथा आप श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण को एक बार झूठा कलंक लगा था स्यमंतक मणि की चोरी का। क्यों? क्या भगवान को भी कलंक लगता है? देखिए, भगवान को कलंक नहीं लगता, लेकिन किसी बात की महिमा को प्रकट प्रभु को करना पड़ता है। एक यादव थे द्वारिका में जिनका नाम था सत्राजीत, और ये सत्राजीत महाराज सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। और सूर्य भगवान ने सत्राजीत महाराज के पूजा से प्रसन्न होकर के उनको एक मणि दी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। देखिए, हम हमेशा कथा में कहा करता हूं कि बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं कि कथा में कि महाराज हमारे बच्चे अच्छा पढ़ें, योग्य बने, विद्यावान बने, तेजस्विता आए, तो बच्चों को दो बातें अवश्य बताओ। एक तो भगवान सूर्य की उपासना वो जरूर करें। स्नान करने के बाद एक लोटा जल सूर्य भगवान को जरूर दें प्रातः काल। उस बच्चे से जरूर जल दिलाया करें। और दूसरा, सरस्वती की उपासना जरूर करें विद्यावान बनने के लिए, अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए, योग्य बनने के लिए बच्चे को सूर्य की उपासना और सरस्वती की उपासना जरूर कराना चाहिए। और ये मंत्र है, उस मंत्र को उसे जो है याद करा देना चाहिए। कम से कम 31 बार अगर वह प्रतिदिन बोले कि सरस्वती महामाये देव्यते जो स्वरूपिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम्हें। और दूसरा, बच्चे से प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलाओ और सूर्य की उपासना करते, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में तेजस्विता आती है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान एक प्रत्यक्ष देव हैं। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमारी बुद्धि का विकास भी रहता है। तो सूर्य की उपासना अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन घर में सूर्य भगवान को अवश्य जल देना चाहिए, अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। तो सूर्य भगवान की उपासना सत्राजीत महाराज ने की थी, और उस उपासना के से प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दी थी, जिसका नाम था स्यमंतक मणि। एक बार उग्रसेन की सभा में सभी लोग बैठे थे, तो सत्राजीत वहां उस सभा में पहुंचा, तो सभी लोग भगवान कृष्ण को छोड़कर सभी लोग कुर्सी छोड़कर के खड़े हो गए। उन्हें यह लगा कि आज सूर्य भगवान पृथ्वी पर उतर गए हैं और वही आ रहे हैं। उस सभा में भगवान द्वारिकाधीश बैठे थे। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि भैया, अरे सूर्य भगवान नहीं है, ये उनका भक्त है जिसका नाम है सत्राजीत। जब पास में सत्राजीत महाराज आए तो भगवान ने उस सत्राजीत को देख करके उनके गले में जो मणि थी, भगवान बोले सत्राजीत, तुम एक काम करो कि यह मणि जो है, इस मणि को तुम उग्रसेन महाराज को दे दो। यह बहुमूल्य वस्तु है, इससे जन जन का कल्याण होगा। इसने विचार किया मन में कि यह इच्छा तो कृष्ण की है और कह रहे हैं कि यह उग्रसेन महाराज को दे दो। तो धीमे से उठा और अपने घर चला गया चुपचाप। एक दिन उसी मणि को पहन करके सत्राजीत के छोटे भाई थे, जिनका नाम था प्रसेन। ये प्रसेन महाराज इस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने के लिए चले गए। जंगल में शिकार करने जब गए तो एक शेर ने प्रसेन महाराज को मार डाला
और मणि जब उसके पंजे में फंस गई, सिंह के पंजे में मणि फंस गई और शेर को तो ज्ञान नहीं, उस मणि को लेकर के जब आगे गया तो मार्ग में जामवंत जी की गुफा पड़ी। ये वही जामवंत जी हैं जो रामावतार में थे। जामवंत के बचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सुंदरकांड में प्रारंभ होता है सुंदरकांड का। रामचरितमानस में तो जामवंत